हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आप सभी को क्या पढ़ना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज्योमेट्री क्या है? गणित की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत भिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, जैसे समांतर रेखाएं हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज आदि, एवं उनकी विशेषताओं तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या क्या पढ़ना है? समांतर, समानांतर रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं समांतर रेखाएं। समांतर का अर्थ ही होता है समान अंतर। आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी ने अभी देखा है कि समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जो दो रेखाओं के बीच में समान अंतर हो उसे क्या कहते हैं? समानांतर। वे दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव क्या हो? समान हो, समानांतर रेखाएं कहलाती है। और यदि इनमें बीच में समान दूरी ना हो तो क्या होगा? जो रेखाएं समानांतर नहीं होती है, समान अंतर में नहीं होती है, तो प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये रेखा कुछ इस प्रकार से है और दूसरी रेखा कुछ इस प्रकार से है। तो ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। कोण आप सभी को पता है कि एक उभयनिष्ठ बिंदु से आरंभ होने वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। यहाँ पर कहा है कि दो किरणों से, दो किरण यहाँ पर ये हो गए। अब यहाँ पर जो उभयनिष्ठ आकृति है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। इसे सामान्यतः थीटा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कोण के प्रकार। आप सभी ने अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है। न्यून कोण 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है। समकोण एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर आप सभी लोग कोण देख सकते हैं। इसी प्रकार से अधिक कोण 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। अगर यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार से, ये यहाँ पर ये रेखा है, इसे इस प्रकार से कर दिया जाए तो ये सरल रेखा हो जाएगी। ये कोण आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है सरल कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। वृहद कोण यहाँ पर 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ये कोण क्या हो जाएगा? वृहद कोण हो जाएगा। कुछ और कोण यहाँ पे देख सकते हैं। समपूरक कोण, समपूरक कोण जैसे कि अभी आपको बताया है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कोटिपूरक कोण, अब कोटिपूरक कोण इस प्रकार से कुछ होगा। कोटिपूरक कोण θ1 प्लस θ2 बराबर कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कोटिपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से समपूरक कोण या रेखीय कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर आप सभी लोग कोण देख सकते हैं। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, कोण θ1 प्लस कोण θ2 जो है किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा। θ1 इक्वल टू θ2 होगा। आमने सामने का कोण बराबर होगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। θ3 इक्वल में क्या हो जाएगा? θ4 हो जाएगा। इसके आधार पर यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 30 है। कोटिपूरक कोण अभी आपने देखा है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अंतर यहाँ पे 30 बताया है, तो कोणों का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ पर दोनों कोण कितने होने चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा? 90। तो अब एक कोण आपको थीटा मान लेना है, दूसरा कोण क्या मान लेना है? 90 डिग्री माइनस थीटा मान लेना है। अंतर यहाँ पर बताया कितना है? 30 है, तो यहाँ पर बराबर में 30 डिग्री लगा देंगे। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा मिलकर क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 90 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 120 हो जाएगा। थीटा बराबर यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कोण 60 डिग्री, और यहाँ पर देख सकते हैं 90 माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो दोनों कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री और 30 डिग्री।
कोटिपुरा कोण अभी आप सभी ने देखा है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, यहाँ पर समानांतर मतलब ये समानांतर हो गई और तिर्यक रेखा ये हो गए। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये समानांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी। तिर्यक रेखा यहाँ पर आप सभी लोग ये वाली लाइन देख सकते हैं, ये तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर कोण 1, 2, 3 और 4, कोण 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि कोण ए किसके बराबर होगा, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। और जो ये वाला कोण होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। कोण 2 और कोण 6 क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये संगत कोण है, संगत कोण में ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से कोण 3, ये जो कोण है ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। कोण 3 इक्वल में क्या है, कोण 7 है। इसी प्रकार से कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। अब इसे आपको याद कैसे करना, मतलब आप लोगों को याद हो ही जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर है, नीचे वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर है। 2 किसके बराबर, 6 के, और 3 किसके बराबर है, 7 के। तो इसे आप सभी लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब एकानांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण यहाँ पर कहा है तो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण यहाँ पर जो बाहर कोण है, ठीक है, जो ये बाहर के कोण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोण इधर बाहर है और ये वाला कोण इधर बाहर है, तो ये किसके बराबर होगा, कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये वाला कोण बाहर है और ये वाला कोण बाहर है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये कोण अंदर है, तो यहाँ पर ये दोनों नहीं होंगे। अब यहाँ पर अंदर कहा है तो अंदर का अर्थ क्या होता है, अंतः कोण होता है। अंतः कोण किसके बराबर होगा, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कोण 4 बराबर में क्या हो जाएगा, कोण 6। कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6। कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 6, और कोण 3 बराबर कोण 5। तो ये एक दूसरे के क्रॉस में हो जाएंगे, ठीक है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, और कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार से कोण 5 और कोण 7 ये किसके बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी प्रकार से कोण 6 और कोण 8 ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आप सभी को ये चित्र दिया गया है, ए बी बराबर किसके है, सी डी के। तो ये रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तथा पी क्यू क्या है, एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पर आपको कोण पी एम बी, तो यहाँ पर जो यहाँ पर बीच में क्या है, एम है। कोण एम आपको बताया गया यहाँ पर है कि 5x - 13 का होल डिग्री यहाँ पर है। इसी प्रकार से कोण पी एंड डी, एन कोण यहाँ पर कितना दिया है, 2x + 29 का होल डिग्री दिया है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, x का इसमें मान क्या होगा, तो इसे आप सभी सॉल्व कैसे करेंगे ये आप लोग देख लीजिए। देखिए ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है, तो ये कोण आपस में आमने सामने बराबर होंगे, ठीक है। अब ये दोनों आमने सामने बराबर होंगे तो यहाँ पर आपका मान क्या हो जाएगा, देखिए 5x है और यहाँ पर बराबर में 2x हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3x बचेगा, बराबर में यहाँ पर 29 और प्लस 13 कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 14 तिया 42, ठीक है। x बराबर यहाँ पर 14 आपका आंसर सही हो जाएगा। और इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आंसर लिखेंगे तो डिग्री में लिखेंगे, 14 डिग्री आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज एवं इनके प्रकार। आप सभी को पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 और 3। यहाँ पर आपने देखा है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ए बी एक भुजा है, ए सी एक भुजा है और बी सी एक भुजा है। तो यहाँ पर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। और त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर आपसे पूछा जाए तो 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एवं विषम बाहु त्रिभुज।
और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, सम का अर्थ ही होता है समान भुजाएं, जिसकी भुजाएं तीनों क्या हो, समान हो। तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। ये भी भुजा, ये और ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में समान है, तो इन्हें क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्यों कहेंगे, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है, तो तीनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कोण 60 डिग्री के। नेक्स्ट है समद्विबाहु। समद्विबाहु का अर्थ यहाँ पर है समद्वि, मतलब यहाँ पर कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये वाली भुजा बराबर है इसके, ए बी भुजा बराबर है किसके, AC के, ये वाली भुजा अलग है। इसी प्रकार से विषम बाहु का अर्थ ही होता है जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, विषम हो या असमान हो। जैसे यहाँ पर ये भुजा कोई अलग है और ये भुजा कोई अलग है और ये भी भुजा कोई अलग है। यहाँ पर आप सभी लोग देखकर बता भी सकते हैं कि ये भुजा की लंबाई कुछ और होगी, इस भुजा की लंबाई कुछ और होगी और इस भुजा की लंबाई कुछ और होगी। तो यहाँ पर आप सभी ने विषमबाहु देख लिया है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। न्यून कोण यहाँ पर आप सभी को पता है, न्यून कोण यहाँ पर वह त्रिभुज जिनके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। समकोण यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, समकोण कुछ इस प्रकार से होता है। ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ये कोण क्या है, ये अधिक कोण है, क्या कहलाएगा, अधिक कोण। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता है कि यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है, आप सभी को ये पता है। अब यहाँ पर आप सभी लोग एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि AB, BC और कोण B दिया है। कोण B यहाँ पर आपको दिया है 90 डिग्री, कोण B यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिया है। तो ये वाले देखिए, AB कितना है, 6 है, BC यहाँ पर 8 है और कोण B आपको 90 डिग्री दिया है। तो 6 छक 36 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 है तो ये वाली रेखा 10 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली रेखा आपकी 10 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है कि BP की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये वाली आपको लंबाई बतानी है क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, यहाँ पर लंब क्या है, AB है, लंब गुणे में आधार, ठीक है, लंब गुणे में आधार। लंब यहाँ पर आप सभी को बताया था ये 6 है और आधार 8 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे में 6 गुणे 8, 2 चक्कू 8, 4 छंग 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपका आंसर नहीं आया है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यहाँ पर 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि कोण ABC का क्षेत्रफल फिर से निकालना है, ठीक है, ABC का क्षेत्रफल आपको फिर से निकालना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको करना है, फिर से आपको क्षेत्रफल निकालना है, किसका, कोण ABC का, कोण ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे में AC इंटू BP, ठीक है, AC इंटू में ये वाली BP, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, AC आपको पता है 10 है, तो 2 से इसे कट करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। कोण ABC आपने निकाला है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पर आपने निकाला है 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 24 और बराबर में क्या लिखेंगे, 5 गुणे में BP लिखेंगे। 5 चक्कू 20, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो यहाँ पर BP कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।